खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बाबरी अंबा जदीद खदान रेत कंपनी गरीबों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। एनजीटी की रॉ के बाद भी नर्मदा नदी से पानी में से सैकड़ों डंपर अवैध रेत निकलकर ठेकेदार कर रहा काली कमाई। सीहोर जिला प्रशासन के संरक्षण में एनजीटी की रॉ के बावजूद भी सैकड़ों किश्तियों, ट्रैक्टर, ट्राली, डंपर, जेसीबी मशीनों से नर्मदा नदी में लगातार अवैध खनन करवाया जा रहा है। सीहोर जिले में नर्मदा नदी से रेत निकलने का ठेका लेने वाली यूफोरिया माइंस मिनरल्स कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड चंद्र नर्मदा नदी से रेत निकलने में मजदूर उफनती नदी में जान जोखिम में डालकर रेत बीच नर्मदा नदी में किश्तियों से रेत निकल रहे हैं और किश्तियां, ट्रैक्टर, ट्राली पानी में डूब रहे हैं। रेत निकलने वाले मजदूर उफनती नर्मदा नदी से डूबती किश्तियों से कूदकर अपनी जान बचाकर भाग रहे। एक और नर्मदा नदी में ठेकेदार द्वारा अवैध रेत निकलकर नर्मदा नदी का अस्तित्व मिटाया जा रहा है, तो दूसरी ओर सीहोर खनिज विभाग एवं जिला प्रशासन के संरक्षण में यूफोरिया माइंस मिनरल्स कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड चंद्रशेखर चौरसिया कंपनी सैकड़ों डंपर रेत रोज फर्जी रॉयल्टी डंपर वालों को देकर करोड़ों रुपए की रेत चोरी कर काली कमाई कर रही है। एनजीटी के आदेश की धज्जियां ठेकेदार खनिज विभाग एवं सीहोर जिला प्रशासन के संरक्षण में कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा 28 मई को मप्र के सभी खनिज अधिकारी एवं जिला प्रशासन को निर्देश दिए थे कि अवैध रेत खनन एवं परिवहन, अवैध भंडारण पर सख्त कार्यवाही करे, लेकिन सीहोर खनिज विभाग एवं सीहोर जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री एवं एनजीटी के निर्देश को ठेंगा दिखाते हुए लगातार नर्मदा नदी में ठेकेदार द्वारा अवैध खदानों से अवैध खनन करवाया जा रहा है और नर्मदा नदी किनारे बसे गाँवों में सैकड़ों डंपर रेत के अवैध स्टॉक लगे हैं और रोज लगते हैं, जिन पर सीहोर जिला प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करता, तो वहीं ठेकेदार शेखर चौरसिया कंपनी द्वारा बबरी नर्मदा नदी के किनारे से अवैध रेत से भराने वाले डंपरों को अवैध रॉयल्टी देकर करोड़ों रुपए की रेत चोरी की जा रही है। रेत सीहोर जिले में लोडिंग होने वाले डंपरों में रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर जिले की रॉयल्टी निकल रही है। नर्मदा नदी किनारे से 30 किलोमीटर के दायरे में लिए फोटो में 1 घंटा, आधा घंटा पहले या बाद की रॉयल्टियां 120 किलोमीटर दूर स्टॉक की निकल रही है। डंपर क्रमांक MP 097484 9 बजाकर 25 मिनट को नर्मदा नदी किनारे से 3 किलोमीटर चीच नाके के सामने खड़ा है, जहां से रेत कंपनी नर्मदा से अवैध खनन कर अवैध रेत लेकर आने वाले डंपरों को फर्जी रॉयल्टी जारी करती है। दिनांक 2/2/2024 को 9:30 को ग्राम गुवाड़ी, तहसील शाहपुरा, जिला बैतूल की रॉयल्टी काटकर ठेकेदार द्वारा 5 मिनट बाद 170 किलोमीटर पीछे के स्टॉक की दी गई है। वहीं डंपर के ड्राइवर इंद्रपाल पर फोन लगाकर पूछा तो वाला अंबा जदीद से रेत डंपर में भारी से चीच नाके से 6 किलोमीटर पूछे नर्मदा नदी किनारे अंबा जदीद गांव है, जहां हजारों डंपर रेत के अवैध ढेर लागे हैं, जिन पर सीहोर जिला प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करता। सीहोर कलेक्टर से जब अवैध खनन एवं अवैध रॉयल्टी के बारे में पत्रकारों द्वारा पूछा गया तो आश्वासन दिया दिखाता हूँ, कार्यवाही करता हूँ, लेकिन कलेक्टर की बाइट को 1 महीना हो गया, लेकिन कलेक्टर सीहोर ने एनजीटी प्रतिबंधित क्षेत्र में चल रहे अवैध रेत नाकों पर कोई कार्यवाही नहीं की और न ही फर्जी रॉयल्टी देने वाले ठेकेदार पर कलेक्टर की उदासीनता के कारण ही ठेकेदार द्वारा मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह का कहना है, मैंने देखा एनजीटी लगी है, सैकड़ों डंपर रेत से भरे खड़े हैं, लेकिन जब उनकी टीपी देखी जाती है तो अन्य जिलों की निकल देखिए, तथ्य अभी मीडिया ने मेरे संज्ञान में लाया है कि सीहोर में जो है रॉयल्टी को लेकर कुछ इशू आ रहा है।
तो मैं इमीडिएटली जो है माइनिंग की टीमों को बोलूँगा पूरा चेक करेंगे। स्टॉक को भी हम लोग पूरा चेक करेंगे, स्टॉक का ड्रोन से वेरिफिकेशन भी करवा रहे हैं, और रॉयल्टी यदि कोई दूसरी चीज़ें कट रही है तो वो भी मैं संज्ञान में ले रहे हैं, उस पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सामने आपके इससे पहले जब भी मीडिया ने सारे तथ्य संज्ञान में लाए हैं, उस पर हम लोगों ने आवश्यक कार्रवाई समय समय पर करी है। कार्रवाई हुई? जितने भी प्रकरण खनिज विभाग बनाते हैं उन सब में अर्थदंड की कार्रवाई होती है। सीहोर जिले में बुधनी से लेकर गोपालपुर तक नर्मदा नदी से अवैध खनन हो रहा है, और जबकि 30 जुलाई से एनजीटी लगी है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो मैंने कल देखा, क्योंकि मैं कहीं जा रहा था, मैंने गलत टर्न ले लिया। मैंने देखा कि यहाँ तो खदान चालू है और जितने भी डंपर हैं रेत के भरे हुए अवैध रूप से खड़े हुए थे। यहाँ पर मामले ऐसे भी आए हैं कि आप नंबर देखेंगे, आप नंबर को देखेंगे तो वो आपके ज़िले में खड़ा हुआ है, लेकिन उसकी रॉयल्टी जो है वो नर्मदापुरम से कट रही है, जो संभव नहीं है कि इस तरह का खेल चल रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो मामा के राज में अवैध उत्खनन और अवैध माफिया, जो रेत माफिया है, वो फल फूल रहा है। भाई साहब, अभी जैसे कि एनजीटी का एक नियम है कि स्टॉक और जो भी रेत का संचालन कार्य है 23 जुलाई के बाद से 15 अक्टूबर तक 5 किलोमीटर सीमा के दूर होना चाहिए, लेकिन एक चीच नाका है जो कि नर्मदा से 2 किलोमीटर के रेंज में, वहाँ से फर्जी रॉयल्टियाँ काटी जाती है नर्मदापुरम अन्य जिलों की। तो आप विधायक है विपक्ष में, तो विधानसभा में इस मुद्दे को उठाओगे? देखिए, ये मैंने अभी देखा नहीं, पर आपने मुझे बताया है। अगर इस तरह का मामला है तो विधानसभा में जो अगला शीतकालीन सत्र होगा उसमें मैं तारांकित प्रश्न के रूप में जरूर उठाऊंगा, क्योंकि डेली 500 से अधिक डंपर वहाँ से निकल रहा है और सभी की रॉयल्टियाँ वर्तमान में फर्जी है, क्योंकि इस बार जो है ठेकेदार के पास कोई स्टॉक नहीं है, और दो जो स्टॉक है वो चीच नाके से 15 से लेकर 35 किलोमीटर दूर तक है, पीछे है, लेकिन डंपर यहाँ ये चीज़ तो मुझे यहाँ के लोगों ने बताया है। उन्होंने मुझे जी कोऑर्डिनेट्स भी दिखाया है, फोटोग्राफ भी दिखाया है कि डंपर कहीं खड़ा हुआ है और उसकी रॉयल्टी कहीं और की है। तो ये एक फर्जी बाड़ा है, इसको विधानसभा के जो सत्र होगा उसमें जरूर उठाऊंगा। 22 में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा एक नर्मदा सेना के नाम से सेना बनाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि नर्मदा नदी से अवैध खनन को रोकना, जिसके संरक्षक कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मस्तान को बनाया था, लेकिन आज तक कोई धरना आंदोलन नहीं किया गया। क्या कारण है? देखिए, ये आपके यहाँ का लोकल वो है, लेकिन अगर मैं पूरे प्रदेश की बात करूं तो हाँ, कमलनाथ जी का उद्देश्य था कि हम नर्मदा माई है, हम माँ मानते हैं उसको, उसकी हम रक्षा करें और अवैध खनन को रोकें। आप देखेंगे उनके समय जो खदान नीलाम हुई थी उसकी कीमतें भी जो थी वो ज़्यादा थी, और अब जो नीलाम हो रही है वो कीमतें कम है, क्योंकि इसके अंदर भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। बड़ी कीमतों के अंदर अधिकारियों को सेट कर या नेताओं को सेट करके कम कीमत में ले लिया जाता है और कुछ पैसा खिला दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ कि भाजपा के राज में अवैध खनन जो होता है वो जोरों पर है, और ये सरकार पूरी अवैध खनन और चोरों की है। नहीं, लेकिन जिन लोगों को जवाबदारी सौंपी तो उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, जो कि नर्मदा किनारे ही बसते हैं और उनके सामने से डंपर निकलते हैं। देखिए, अगर आपने मुझे बताया है तो मैं ज़रूर एक बार मिलना चाहूँगा, क्योंकि ये आपके ज़िले का मामला है। हमारे यहाँ तो इस तरह से नहीं होता। हमारे यहाँ तो आप देखेंगे कि जैसे आपके यहाँ पे खुले में जेसीबी से रेत भरी जा रही है, हमारे ज़िले में तो ये सब नहीं हो रहा है, पर आपके यहाँ हो रहा है। तो जो यहाँ का संरक्षक है, जो जनप्रतिनिधि है, मुझे लगता है वो खुद ही करवा रहे होंगे, तभी हो रहा है।